दोस्तों, आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज़। मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। कैप्शन में हमने लिखा है, फरीदाबाद नगर निगम ने ये काम करने में रॉकेट को भी फेल कर दिया। और सच में रॉकेट को फेल कर दिया फरीदाबाद नगर निगम ने। और अगर इसी तरह से फरीदाबाद नगर निगम काम करता रहे तो वाकई में फरीदाबाद में बदलाव आ जाएगा। फरीदाबाद में जो गंदगी दिखती है, जो कूड़ा दिखता है, जो सीवरेज की समस्या दिखती है, उस समस्या का भी समाधान हो जाएगा। लेकिन फरीदाबाद नगर निगम में कभी कभी ही जान आती है। अभी आप लोग सोच रहे होंगे ऐसा क्या काम है कि फरीदाबाद नगर निगम ने रॉकेट को भी फेल कर दिया। तो मैं कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा चारों तरफ घुमा के दिखाए, इधर भी दिखाए, ये चौक वगैरह दिखाए, और इधर भी घुमा के दिखाए, उधर दिखाइए, चौक की तरफ दिखाइए, यहीं खड़े रहिए। अब आप जानना चाहते होंगे फरीदाबाद नगर निगम ने ऐसा क्या काम कर दिया कि रॉकेट फेल हो गया। तो हम चलेंगे थोड़ा चौक की तरफ और बताएंगे फरीदाबाद नगर निगम ने ऐसा क्या काम कर दिया है। अभी 2 दिन पहले हमने यहीं से लाइव किया था। अब पीछे तक दिखाओ कैमरामैन। अभी आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा तो समझने का प्रयास कीजिए कि फरीदाबाद नगर निगम ने ऐसा क्या काम कर दिया कि रॉकेट फेल हो गया। चौक के चारों तरफ दिखाइए। हाँ, अब मैं बताता हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा फरीदाबाद नगर निगम ने ऐसा क्या काम कर दिया। अभी आपने देखा होगा राहुल गांधी आए थे भारत जोड़ो यात्रा लेकर। 23 दिसंबर को उनकी फरीदाबाद में भारत जोड़ो यात्रा आई थी और उससे एक हफ्ते पहले यहाँ पर बैनर, पोस्टर, पंपलेट, होर्डिंग्स वगैरह इतने ज़्यादा लगे थे कि पूरा शहर ही पट गया था कांग्रेसियों के होर्डिंग से। और कांग्रेसियों ने लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए और पूरे शहर को होर्डिंग से, बैनर से पाट दिया। लेकिन जैसे ही राहुल गांधी गए, राहुल गांधी की यात्रा समाप्त हुई 23 दिसंबर को, रात में ही सारे होर्डिंग, सारे बैनर सब गायब हो गए। यानी फरीदाबाद नगर निगम ने रातों रात सभी होर्डिंग उतरवा लिए, सभी पोस्टर्स। यहाँ पर आपने देखा होगा 2 मंजिला होर्डिंग्स लगी हुई थी। ये चौक पर गोल गोल मैंने दिखाया था और ये ग्रिल वगैरह सब कवर कर दिया था कांग्रेसियों ने। लेकिन रातों रात वो बैनर, पोस्टर, होर्डिंग सब गायब हो गई। और पीछे दिखाओ कैमरामैन, इस लेन में भी बहुत ज़्यादा होर्डिंग्स लगी हुई थी। कुछ बीच का डिवाइडर दिखाई नहीं पड़ रहा था। और यहाँ नीलम चौक वाला रोड है, बीके चौक से नीलम चौक वाला रोड, यहाँ पर भी होर्डिंग ही होर्डिंग, बैनर ही बैनर, पोस्टर ही पोस्टर लगे हुए थे। वो सब रातों रात हटा दिए। यही नहीं, पूरे यात्रा में जितने भी होर्डिंग्स, बैनर, पोस्टर लगे हुए थे वो सब फरीदाबाद नगर निगम ने रातों रात हटवा दिए। यानी इस काम को फरीदाबाद नगर निगम ने रातों रात ख़त्म कर दिया। तो ये रॉकेट की स्पीड से भी तेज़ गति से फरीदाबाद नगर निगम ने काम किया। अब अगर फरीदाबाद नगर निगम इस स्पीड को बरकरार रखेगा, इसी स्पीड से कूड़ा करकट, गंदगी साफ करता रहेगा तो फरीदाबाद में बदलाव आएगा। लेकिन फरीदाबाद नगर निगम को इसी स्पीड से काम करना होगा। अभी एक बात और बता देना चाहता हूँ, कांग्रेसी कभी कभी ही जागते हैं। अभी भारत जोड़ो यात्रा आई तो कांग्रेसी जाग गए, कांग्रेसी एकजुट हो गए, कांग्रेसियों ने अपनी ताकत दिखाई। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में अपार भीड़ दिखी, कांग्रेसियों का माहौल बन गया अभी फरीदाबाद में। लेकिन हो सकता है भाजपा पार्टी इस माहौल को समझ गई हो तो भाजपा ने एमसीएफ को बोला हो, भाई 23 दिसंबर के बाद एक भी होर्डिंग्स नहीं दिखने चाहिए। तो हो सकता है फरीदाबाद नगर निगम ने भाजपा का आदेश माना हो और इस वजह से फरीदाबाद नगर निगम ने रॉकेट की स्पीड से भी तेज़ गति से काम किया और रातों रात होर्डिंग्स हटवा लिए। चलो, ये तो राजनीति हो गई। भाजपा को कांग्रेसियों के होर्डिंग्स पसंद नहीं है, कांग्रेसियों को भाजपा के होर्डिंग्स पसंद नहीं है। लेकिन अभी फरीदाबाद नगर निगम चुनाव आने वाले हैं, क्या कांग्रेसी इसी तरह से एकजुटता दिखाएंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि राहुल गांधी आए तो कांग्रेसियों ने अपनी ताकत दिखा दी। अभी फरीदाबाद नगर निगम चुनाव आएगा तो क्या कांग्रेसी इसी तरह से अपनी ताकत दिखाएंगे? ये देखने वाली बात होगी। क्या भाजपा कांग्रेस को टक्कर दे पाएगी? ये भी देखने वाली बात होगी।
तो ये सब 1-2 महीने में पता चल जाएगा। लेकिन हमारा अनुरोध एमसीएफ से है कि बहुत बढ़िया काम आपने किया, रॉकेट की स्पीड से पोस्टर हटाए, लेकिन इसी स्पीड से ये चौक वगैरह बनवाइए, इसको रिनोवेट कीजिए, साफ़ सफाई कीजिए, गड्ढे भरवाइए, कूड़ा करकट हटाइए, सीवरेज की समस्या का समाधान कीजिए और जो हार्डवेयर प्याली रोड है उसको बनवा दीजिए। तो फरीदाबाद में एमसीएफ की तूती बोलने लगेगी, एमसीएफ की तारीफ़ होने लगेगी। लेकिन अगर काम नहीं करेंगे तो आने वाले चुनाव में इसका नुकसान भाजपा को होगा, क्योंकि अगर कांग्रेसियों ने फिर से इसी तरह की ताकत दिखा दी तो हो सकता है भाजपा का पत्ता ही साफ हो जाए और इसकी वजह होगा एमसीएफ। अब देखते हैं भाजपा और एमसीएफ में किस तरह का तालमेल आने वाले वक्त में होता है। क्या भाजपा के आदेश को एमसीएफ आगे भी मानती रहेगी? जिस तरह से एमसीएफ ने होर्डिंग, पंपलेट, बोर्ड, बैनर्स वगैरह हटाए, क्या इसी तरह से साफ़ सफाई भी जारी रखेगी? क्या गड्ढे भी इसी स्पीड से भरवाए जाएंगे? अगर दोनों में तालमेल रहा तो आने वाले एमसीएफ चुनाव में भाजपा और कांग्रेस के बीच में कड़ी टक्कर होगी। बस यही बताना था आपसे। फरीदाबाद न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।